नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको जो है वस्तुनिष्ठ समाज विज्ञान पढ़ाऊं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है जनरल साइंस का। ठीक है, इसमें आपका टोटल 101 सेट मिलेगा और आपका हर एक सेट में 25 क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न पर मिलेगा। ठीक है, और हर एक सेट में आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 14 होगा। ठीक है, और ये आपका जो है इस हम लोग सेट प्रैक्टिस में सिर्फ आपका ओनली क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन। और ये आपका जो बन रहा है वीडियो या फिर जो आपका प्लेलिस्ट बन रहा है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जो है रिविजन वीडियो के पर्पज से बन रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज में 14। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है तने में फोटोट्रॉपिज्म। तो तने में फोटोट्रॉपिज्म किस कारण होता है? तो तने में फोटोट्रॉपिज्म किस कारण होता है? तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के कारण होता है। तने में फोटोट्रॉपिज्म ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वसा का पाचन होता है। तो वसा का पाचन होता है, तो 2 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाइल रस द्वारा होता है। तो वसा का पाचन बाइल रस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं। तो साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है। ठीक है, तो साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा होता है। क्वेश्चन 4 है वृक्क के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित सिक्रेट होता है? तो वृक्क के द्वारा ऑप्शन नंबर डी, एरिथ्रोपाइटिन होता है। ठीक है, वृक्क के द्वारा जो है कौन सी हार्मोन स्रावित होती है? तो एरिथ्रोपोइटिन होती है। क्वेश्चन 5 है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी, रेडोन गैस। तो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडोन गैस है। क्वेश्चन 6 है पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो पाचन में जो है मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है रेखीय प्रसार का गुणांक अल्फा तथा क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक बीटा किसके संबंध है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी, अल्फा का पावर -1 इक्वल टू 2 बीटा पावर -1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक टीबी के बराबर कितनी जीबी होती है? तो एक टीबी के बराबर ऑप्शन नंबर डी 1024 जीबी होती है। 9 है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 159 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 152 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्वेश्चन 10 है जाइरोट्रॉन क्या है? तो आपका जाइरोट्रॉन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी रैखिक पुंज निर्वात नलिका है। तो जाइरोट्रॉन आपका रैखिक पुंज निर्वात नलिका। क्वेश्चन नंबर 11 है एक वाष्पशील पदार्थ वोलेटाइल सब्सटेंस का वाष्प घनत्व 28 है, तो उसका अनुभार होगा। तो 18 का ऑप्शन बी 56 है। एक वाष्पशील पदार्थ वोलेटाइल सब्सटेंस का वाष्प घनत्व 28 है, तो उसका अनुभार होगा ऑप्शन बी 56 होगा। क्वेश्चन 12 है 100 मिली घोल में 5.3 ग्राम Na2CO3 घुला है, तो मूलरता होगा। तो 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.5 m। ठीक है, तो 100 मिली घोल में 5.3 ग्राम Na2CO3 है घुला है, तो मूलरता आपका 0.5 m है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 13 नंबर किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता कहा जाता है? तो 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध। ठीक है, आपका प्रतिरोध करें तो किसी जो है विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? तो 14 का ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, क्वेश्चन का 15 सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी है। तो सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी 15 का ऑप्शन नंबर बी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम है। 16 है यदि लेंस से देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस ऑप्शन नंबर डी अवतल है। तो यदि लेंस से देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस आपका अवतल है। 17 है वायु में किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य 0.60 सेंटीमीटर एवं चाल 300 मीटर पर सेकंड है यदि यह तरंग होती है। तो वायु में किसी तरंग की जो है आपका तरंग दैर्घ्य 0.60 सेंटीमीटर है एवं चाल आपका 300 मीटर पर सेकंड है, यह तरंग होती है। तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंग हो। 18 नंबर सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप होगा। तो 18 का ऑप्शन बी
77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप जो है कितना होगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 19 है उपग्रह में भारहीनता वेटलेसनेस का कारण। उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल। 20 है एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह परवलयाकार पथ पैराबोलिक पाथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है। निम्न में से कौन सा अचर हो रहेगा? तो ये गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह परवलयाकार पथ पैराबोलिक पाथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है। निम्न में से कौन सा अचर होगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी वेग का क्षैतिज घटक होगा। 21 है परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म एस ब्लॉक तत्वों एस ब्लॉक एलिमेंट को प्रदर्शित करता है? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी 3 और 12 करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी के दीर्घ रूप लॉन्ग फॉर्म में अघातुओं को रखा गया है। तो 22 का ऑप्शन बी पी ब्लॉक में रखा गया है। क्वेश्चन आपका 23 है बेबिट। तो बेबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु है? तो बेबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? तो 23 ऑप्शन सी टीन है। 24 है आइसोटोन होता है। तो आइसोटोन क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है। 25 है लैंड्सबर्गर। तो लैंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है? तो 25 का ऑप्शन भी क्वथनांक गुणन से है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपका टेस्ट सीरीज नंबर 15 करेंगे। ठीक है।